आज सुबह मेरे साथ देखिए, सलातीन की पहली किताब है, उसका 19वां बाब है और उसकी पहली 2 आयात को हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। 1 Kings chapter 19 verses 1 and 2। सलातीन की पहली किताब, उसका 19वां बाब और उसकी पहली 2 आयात को हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे। सुनिए। खुदा की कलाम मुकद्दस में यूरत में यूं लिखा हुआ है, और अखयब ने सब कुछ जो एलिया ने किया था और ये भी के उसने सब नबियों को तलवार से कत्ल कर दिया। एजबल को बताया। सो एजबल ने एलिया के पास एक कासद रवाना किया और कहला भेजा कि अगर मैं कल इस वक्त तक तेरी जान उनकी जान की तरह ना बना डालूं तो देवता मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे ज्यादा करें। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। एजबल ने चैलेंज किया इलाइजा को, एलिया को चैलेंज किया एजबल, और उसने कहा यू हैव 24 आवर्स लेफ्ट। जिंदगी के 24 घंटे बाकी हैं और 24 घंटों के बाद मैं तुझे रूए जमीन से फना कर दूंगी, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी, मैं तुझे कत्ल कर दूंगी। आज का जो टॉपिक है वो है आपकी गवाही इब्लीस की धमकी से बढ़कर है। हालेलुया। आपकी गवाही इब्लीस की धमकी से बढ़कर है। योर टेस्टिमनी इज ग्रेटर देन द डेविल्स थ्रेट। यस, ये फरमान बादशाह के घर से जारी हुआ। कहां से? बादशाह के घर से जारी हुआ। और फरमान को जारी करने वाला कौन है? एलिया को डेथ सेंटेंस देने वाला कौन है? अखयब की बीवी। कौन? फिर बताएं कौन? बादशाह कौन था? अखयब। ही वॉज द किंग ऑफ द एरा। वो उस दौर का बादशाह था। ते पैगाम किदे हथ भेज रहे हैं, ऐलान किदे को करवा रहे हैं? कईयां ने बुढ़ियां नूं अगे लाया हुंदा है, बुढ़ियां नूं अगे लाया हुंदा है। जिहड़ी गल आप नहीं कर सकते बुढ़ी कोलों कहवांदे ने, तू कह। समझ आ रही मेरी बात की? जिन्हां दे घर दे विच सरबराही बुढ़ियां दी हुंदी है, वो घर तबाह हो जांदे। जे सुन लवो मेरी गल गौर नाल अज सुबह। खुदा ने हवा को मददगार बनाया था। औरत मददगार है, औरत सरबराह नहीं है, सरबराह मर्द है। खुदा आदम से हम कलाम हुआ, जब वो गुनाह कर बैठे तो खुदा ने हवा से नहीं पूछा पहले फल किसने खाया था। बोलो, पहले बाग के उस दरख्त के पास जो ममनुआ शजर था कौन गया था? तो जब खुदा ठंडे वक्त में आया तो खुदा ने किसको पुकारा? खुदा कहने लगा, ए आदम तू कहां है? बात हमेशा सरबराह से होती है, बीवी से नहीं होती। समझ आई मेरी बात की? इसलिए बीवी मददगार है, उसके लिए खुदा का शुक्र है, उसके मशवरों के लिए खुदा का शुक्र है। लेकिन फैसला साजी इंसान मर्द खुद कर सकता है। अब ये वो शख्स था जिसके अंदर जुर्रत नहीं थी, जिसके अंदर कैपेसिटी नहीं थी कि वो इस फैसले को खुद कर सकता। एलिया को गल सुनदा सी ते डरदा घर आ जांदा सी। एलिया नबूवत करता था और ये खौफ से कांपना शुरू हो जाता था। इन्हें क्या, मेरी बुढ़ी जड़ी ना वो आउटस्पोकन है, ये बहुत बोलती है, ये बिला वजह बोलती है, बिला तातुल बोलती है। शी वॉज आउटस्पोकन। इसलिए उसने उसको बताया कि तू हल कढ़ इस गल दा, हुण कोई ऐ ते सिरे ही चढ़ी जांदा साडे। तो उसने थ्रेट किया है, उसने थ्रेट किया है कि मैं तुझे 24 घंटे देती हूं। याद रखिए आज के इस दौर में अखयब, एजबल और बाल की रूह मौजूद है, और ये हर दौर में मौजूद रही है, ये हर दौर में इंटरप्ट करती है,
हर दौर में मुदाखलत करती है, हर दौर में धमकाती है। आपकी गवाही इबलीस की धमकी से बढ़कर है। जब इबलीस आपको मार देने के लिए सरगोशियां शुरू करता है, जब वो आपको डेथ सेंटेंस देना शुरू करता है, जब आपकी बीमारी, आपके हालात, बदरूहों के हमले आपको मायूसी और नाउमीदी की तरफ ले जाते हैं, तो याद रखिए द स्पिरिचुअल कवरिंग इज ग्रेटर देन द थ्रेट ऑफ द डेविल। हालेलुया। तो वो स्पिरिचुअल कवरिंग, वो मसा, वो जलाल जो हमारे ऊपर है, जिसने हमें घेरे हुए है, वो इबलीस की धमकियों से बढ़कर है। आमीन। हालेलुया। यशाया की किताब उसका 54 बाब और उसकी 17वीं आयत, आइज़ाया चैप्टर 54 वर्स 17। अगर आप निकाल रहे हैं तो जल्दी से देखिए। यशाया की किताब उसका 54 बाब और उसकी 17वीं आयत में, कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाए काम ना आएगा, काम ना आएगा। और जो जुबान अदालत में तुझ पर चलेगी तू उसे मुजरम ठहराएगी। खुदावंद फरमाता है मेरे बंदों की मिरास है और उनकी रास्तबाजी मुझसे है। कोई हथियार तेरे खिलाफ काम नहीं करेगा। यीशु मसीह ने शमौन पतरस से कहा, आसमान की कुंजियां मैं तुझे देता हूं और जहन्नुम के दरवाजे इस कलीसिया पर, जिसको मैं इस बुनियाद पर, इस पत्थर पर बनाने को हूं, कभी गालिब ना आएंगे। हालेलुया। आपकी गवाही, आप हमेशा इस बात को ज़हन में रखें कि आपकी गवाही इबलीस की थ्रेट से, इबलीस की धमकियों से बढ़कर है। हालेलुया। एलिया की चादर उसकी स्पिरिचुअल कवरिंग थी। सुन ले फिर से, एलिया की चादर उसके लिए स्पिरिचुअल कवरिंग थी, जिसकी उसको उस वक्त तक जरूरत रही है जब तक उसकी जमीनी खिदमत थी। आसमान पर जाते हुए वो उसको छोड़ गया है। वो कहता हूँ मैं जलाल च दाखिल होने लगा। पहले वो ग्लोरी कैरियर था, वो ग्लोरी को कैरी करता था, और जब आसमान पर जाने लगा तो वो उस चादर को छोड़ गया और उसने कहा अब मुझे इसको कैरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं जलाल में दाखिल होने जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा सलातीन दूसरे बाब की 11वीं आयत में लिखा है कि एलिया और इलीशा दोनों चलते हुए जा रहे थे कि आसमान से रथ आया, आतशी रथ, और वो एक बगोले में एलिया को ले गया। और 13वीं आयत में लिखा है कि एलिया की चादर जब वो आसमान की तरफ जा रहा था तो ज़मीन पर गिरी और इलीशा ने उसको उठा लिया। सो हर दौर में खुदा ग्लोरी कैरियर्स को पैदा करता है। आमीन। हर दौर में ग्लोरी कैरियर्स मौजूद हैं। अगर एज़ेबेल की रूह काम करती है, अगर अखयब की रूह काम करती है, अगर बाल की रूह काम करती है, तो सुन ले, खुदा के हुजूर में उसके जलाल को कैरी करने वाले भी उठ खड़े होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पहला सलातीन 18वां बाब और उसकी 46वीं आयत में लिखा है, खुदावन का हाथ एलिया पर था। खुदावन का हाथ एलिया पर था। चादर के लिए जो इब्रानी जुबान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, अगर आप लिख रहे हैं तो लिखें, चादर के लिए जो इब्रानी जुबान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है एडेरेथ, एडेरेथ, जिसका मतलब है जलाल, ग्लोरी। तो एलिया जिस चादर को ओढ़े हुए था, जिस शॉल को लिए फिरता था, जिस चादर को लिए फिरता था, वो चादर नहीं थी बल्कि खुदा का जलाल था, और वो खुदा को के जलाल को पहने हुए फिरता रहता था। और वो जलाल जहाँ जहाँ से गुजरता था वहाँ कुदरत और मौजे और हुजूरी उसके आगे आगे चलती थी। हालेलुया। खुदा का हाथ उस पर था और खुदा ने उसको ढांप रखा था, लपेट रखा था, संभाल के रखा हुआ था। अखयब की रूह, मैंने कहा, आज भी काम कर रही है। अखयब की रूह आज भी दुनिया में, मुआशरों में, ख़ानदानों में और कलीसियाओं में शरारत का बीज बोने से बाज नहीं
आती, ये आवाज़ नहीं आती। एक कलीसिया च भी शरारतां करती है, एक घरां च भी शरारतां करती है। ये रूह ऐसी है जो शरारत करने से बाज नहीं आती। आइए ज़रा देखिए ये अखीयब था कौन जिसको बादशाह बना दिया गया। पहला सलातीन 16वां बाब उसकी 29वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 16 वर्सेस 29 थ्रू 31। पहला सलातीन 16वां बाब उसकी 29वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक पढ़िए। और शाही यहूदा आसा के 38वें साल से उमरी का बेटा अखयब, सुनिए, उमरी का बेटा अखयब इसराइल पर सल्तनत करने लगा। इसराइल पर सल्तनत करने लगा। और उमरी के बेटे अखयब ने सामरिया में, अखयब ने सामरिया में इसराइल पर 22 वर्ष सल्तनत की। 22 वर्ष सल्तनत। कितने साल बादशाह रहा ये? 22 साल बादशाह रहा। थे अगेली गल सुनियो जरा, 22 साल च ये अपनी शरारत तो मुड़िया नहीं। और उमरी के बेटे अखयब ने जितने उससे पहले हुए थे उन सबों से ज्यादा खुदावंद की नजर में बदी की। और गोया निबत के बेटे योरबाम के गुनाहों की रविश इख्तियार करना उसके लिए एक हल्की सी बात थी। वो कहता सी है मामूली जी गल है, खुदा दी हुक्मदूली करना केड़ा कोई बड़ा काम है, ये तो मेरे लिए मामूली सी बात है। और लिखा है जितने बादशाह पहले हुए थे उन सब से बढ़कर बदी करने वाला यह शख्स था, खुदा का नाफरमान। सो उसने सदियोनियों के बादशाह, हुन अगली गल सुनो, उसने सदियोनियों के बादशाह एतबल की बेटी एजबल से ब्याह किया और जाकर बाल की प्रस्तिश करने और उसे सजदा करने लगा। वो गल जड़ी तुसी सुनी है ना, अन्ना ते एक कोड़ी, ए जोड़ी रली है, एक अन्ना ते एक कोड़ी। ओ बजाए अखयब दे खुदा दी वर्शिप कर दी, ओनू चुक के अपने खुदा वल लै गई है। ठीक, कई घेर के अपने वल लै जांदियां ने कि तू अखयब दे खुदा नू छड्ड, एलिया दे खुदा नू छड्ड, इलीशा दे खुदा नू छड्ड, मेरे रब दी प्रस्तिश कर। सोच समझ कर बच्चों को ब्याहें कहाँ ब्याहते हैं आप, सोच समझ कर। राखल जब अपने बाप के घर से निकली है तो वो अपने बाप के लाबन के बुत चुरा कर ले आई और बुतों पर बैठ गई। एडी पक्की सी हो, एडी सियाणी सी हो, वो बुतों पे बह रही। जब बाप आया है आकर उसने लड़ना शुरू कर दिया याकूब से, कहता है तेरी जुर्रत कैसे हुई कि तू मेरे घर से मेरे खुदाओं को, वेखो है कैसी गल है, जेड़े रब नूं ओ मनदा है ओनू कोई चोरी करके लै गया। वाह, ये केड़ा रब है जेड़ा चोरी भी हो जाता है? ठीक, ये केड़ा रब है जेड़ा चोरी भी हुंदा है? तो याकूब ने वहां पर अनजाने में एक लानत कर दी, क्योंकि वो नहीं जानता था कि राखल ने वो बुत चुराए हैं, वो उन बुतों पर बैठी। उसने कहा जिसके पास से तेरे बुत निकले वो जान से मारा जाए। और कलाम फरमाता है उसकी ये की हुई लानत राखल को लगी और राखल नहीं बची, वो नहीं बची। इसने झूठ बोला, उस बुत्तां दे उत्ते बह गई। जब उसके बाप ने तलाशी ली तो उसको कहता है तू क्यों बैठी हुई है? कहती मैं इस हालत में नहीं कि मैं उठकर खड़ी हो सकूं। झूठ बोल गई क्योंकि वो बुत देना नहीं चाहती थी, वो तो लैके आई सी नाल। और यकूब चाहती सी कि यकूब मेरे प्यो दे बुत्तां नूं मन्ने जिन्हां नूं मैं लैके आई हां। खबरदार हो जाएं, खबरदार हो जाएं। अखयब ने एजिबल से शादी की और एजिबल ने उसको अपने माबूदों का राह दिखाया। चंगे भले गिरजे जाते जाते तुसी तवीज़ धागे नाल टुर पैंदे हो, क्योंकि कम आंदा ही उधरों है, पसंद ही कम उधरों आंदा है। हाँ जी, जिन्हें घेर के लै जाना है, मुड़ के डंडियां बजाते रहो बह के। घर वाले हो
अखियब, अखियब। अब ना सिर्फ इसने गलत शादी की है, एक और काम किया है। सुनो, ये वो पहला बादशाह था जिसने यरू को, जिसे खुदा ने मसमार किया था, उसने उसको फिर से तामीर करने का हुक्म दिया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अखियब वो पहला बादशाह था जिस शहर को खुदा ने मसमार किया, जिस शहर, इस पे मैंने कलाम मुनादी की थी पिछले इतवार, आपको याद होगा, यरू की दीवारों पर। यरू की दीवारों को गिराने वाला खुदा आप था, और जिस शहर की दीवारों को खुदा ने बनाया है, यह शख्स जुर्रत कर उठा और इसने उसको दोबारा से तामीर करने का हुक्म दिया। इसने हुक्म दिया और इसने फिर से यरू को तामीर करवाया। अखियब आज भी जिंदा है, जो खुदा के मंसूबों के खिलाफ सर उठाता है, जो खुदा की मर्जी को रोकने की कोशिश करता है, जो खुदा की मर्जी को स्टॉप करने की कोशिश करता है। सुन रहे हैं मेरी बात? ना वड़न दो वो अखियब नो अपने कराच, वरना आपके घर तबाह हो जाएंगे, आपकी जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। जैसा ये शख्स था वैसी इसकी बीवी भी थी। जिंज दे सी आप उंज दे साडे साक, ये पंजाबी का एक मुहावरा है ना जी। जिंज दे सी आप उंज दे साडे साक। तो जैसा खुद था वैसी बीवी भी थी। अब बीवी कैसी थी, जरा मुकाशफा की किताब में देखिए, इसकी तस्वीर कशी की गई है वहां पर। मुकाशफा 2 बाब है और उसकी 20वीं आयत, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 20। मुकाशफा 2:20। कैसी औरत थी ये, इसकी तस्वीर कशी की है खुदा के कलाम ने। सुनिए, पर मुझे तुझसे ये शिकायत है, खुदा कहता है मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने उस औरत इजबल को रहने दिया है, जो अपने आप को नबिया कहती है, और मेरे बंदों को हरामकारी करने और बुतों की कुर्बानियां खाने की तालीम देकर गुमराह करती है। ये है एजिबल की तस्वीर, ये है एजिबल। खुदा शिकायत करता है। सो नापाक सोचे, फरसूदा, बेहुदा, ज़ईफ और निकम्मी तालीम फैलाने वाली रूह एजिबल की रूह है। लस्ट की बदरू एजिबल की रूह है। अबॉर्शन की सोच पैदा करने वाली रूह एजिबल की रूह है। बदकारी, बुत परस्ती, हरामकारी, लिविंग टुगेदर विदाउट मैरिज, इसका कॉन्सेप्ट बैरून मुल्कों में बहुत ज्यादा है। ये एजिबल की रूह है, और ये वो रूह है जो मेरी, आपकी, हम सब की नस्लों के खिलाफ काम कर रही है। खबरदार हो जाएं। ये वो रूह है जो नौजवान नस्ल को ना हमवार जुए में जुतने के मशवरे देती है। ये वो रूह है जो मंशियात फरोशी और नशे की लत में डालती है। ये एजिबल की रूह है। बचें इस रूह से। जब जब अखियब, एजिबल और बाल की रूह ने आपके खानदानों में, माशरों में, कलीसियाओं में, घरानों में, जिंदगियों में बदअमनी फैलाई या फैलाने की कोशिश करेंगे, मैं आपको खुशखबरी देता हूं, खुदा वहां एलिया को लाएगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा वहां एलिया को लाएगा। सो अखियब, एजिबल और बाल से डर कर, दबक कर बैठने वाले वो लोग हैं जो रूहुल कुद्स के मुखालिफ हैं। मैं आपको ये खुशखबरी आज सुबह देना चाहता हूं कि रूहुल कुद्स की कुदरत आपको उनके खौफ की कुदरत पर गलबा देगी। ज़करिया की किताब 4 बाब और उसकी 6 आयत में लिखा है, ये ना जोर से और ना ताकत से, बल्कि खुदा कहता है मेरे रूह से मुमकिन हो जाएगा। हालेलुया। खुदा का रूह आपको हर तरह के खौफ पर गलबा देगा।
फ़कत एक ही कुव्वत हर तरह के खौफ, दहशत, कुदरत और हर तरह के बदनवानी पर गालिब आ सकती है, उसको मगलूब कर सकती है, और वो है रूहुल कुद्स की कुदरत, रूहुल कुद्स की कुव्वत। आमीन। इसके लिए कुछ रेफरेंसेस हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अमाल की किताब पहला बाब और उसकी 8वीं आयत, एक्ट्स 1:8। दूसरा करंथियों 3:17, 2 Corinthians chapter 3 verse 17। गलतियों 5:16, गलतियों की का खत 5वां बाब उसकी 16वीं आयत, Galatians chapter 5 verse 16। इफसियों का खत 5वां बाब उसकी 18वीं आयत, Ephesians chapter 5 verse 18। पहला यूहन्ना 2:27, 1 John chapter 2 verse 27। रोमियो 8:11, the book of Romans chapter 8 verse 11। रूहुल कुद्स मुदाखलत करता है, रूहुल कुद्स इंटरवीन करता है। हालात, सियासियात, सकाफत, कुदरत, दहशत, बुलंदी, पस्ती, बदनवानी, हाल या इस्तकबाल की चीज़, कोई भी चीज़ मिलकर रूहुल कुद्स की कुदरत को, उसके बहाव को रोक नहीं सकती। वी हैव टू ट्रस्ट इट। एलिया के ऊपर जो चादर थी वो रूह की चादर थी। किसकी चादर थी? रूह की चादर थी। हालेलुया। नंबर 2, एलिया के ऊपर जो चादर थी वो खुश्क साली, आग और बारिश की चादर थी। फिर सुने, एलिया के ऊपर जो चादर थी वो खुश्क साली, आग और बारिश की चादर थी। पहला सलातीन 17वां बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, बेवा एलिया से कहने लगी, तू मेरे पास आया है कि मेरे गुनाह याद दिलाए। एलिया के पास रूहानी इख्तियार था। एलिया के ऊपर वो कुदरत काम करती थी कि जब वो किसी के सामने जाकर खड़ा हो जाता था तो उस शख्स को अपने गुनाह नजर आना शुरू हो जाते थे। ऐसी इनॉइंटिंग के नीचे था एलिया। हालेलुया। फिर एलिया के पास खुश्क साली का इख्तियार था। पहला सलातीन 17वां बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, एलिया ने अखयब से कहा, इन बरसों में औस ना पड़ेगी, ना मींह बरसेगा जब तक मैं ना कहूं। एलिया के पास इख्तियार था, खुश्क साली का इख्तियार, और उसने उसको इस्तेमाल किया। एलिया के पास आग का इख्तियार था। पहला सलातीन 18वां बाब और उसकी 38वीं आयत, एलिया ने दुआ की और तब आग नाजिल हुई जिसने कुर्बानी, लकड़ियों, पत्थरों, मिट्टी को भस्म कर दिया और पानी को चाट गए। एलिया के पास आग का इख्तियार मौजूद था। नंबर 4, एलिया के पास बारिश का भी इख्तियार था। पहला सलातीन 18वां बाब और उसकी 41वीं आयत में लिखा है, एलिया ने अखयब से कहा, कसरत की बारिश की आवाज है। उसके पास इख्तियार था, उसके पास इख्तियार था। अगर आपकी जिंदगी में खुश्क साली है, अगर आप मुश्किल हालात में से गुजर रहे हैं, अगर आप नाकामियों का शिकार हैं, जो काम आप करते हैं उसमें नाकाम होते हैं, बीमारियां जान नहीं छोड़ती, बांझपन, औलाद नाफरमान, शोहर बेवफा, तन्हाई और मायूसी का शिकार हैं, मुआशरती और मुआशी तौर पर पिस रहे हैं, तो सुनिए आज का कलाम आपके लिए है। खुदा आपको, आपकी जिंदगी को 3 सीजन्स में से गुजारता है। खुदा हमें 3 सीजन्स में से गुजारता है। नंबर 1, खुश्क साली। नंबर 2, फायर, आग। नंबर 3, रेन, अबंडेंट रेन, कसरत की बारिश। हालेलुया। खुश्क साली मुश्किल बात है। कोई नहीं चाहता मेरे हालात बुरे हों, हर बंदा चाहता है मेरे हालात अच्छे रहें। कोई बंदा मुसीबत में से गुजरने के लिए तैयार नहीं है, कोई बंदा परेशान हाल रहना नहीं चाहता। लेकिन खुश्क साली अगर हमारी ज़िंदगी में आती है तो खुश्क साली के बाद हमें खुदा आग में झोंकता है। और मैं आपको बताता हूँ आगे जाके ये आग क्या करती है।
लेकिन एक मसला ये है कि लोग खुशकसाली से डायरेक्ट आग में नहीं बल्कि बारिश में कूदना चाहते हैं। वो कहते विच अग आए ना। अगर हम दुखी हालात में हैं, मुश्किल हालात में हैं, परेशानी है, मुश्किलात का शिकार हैं, बीमारियां हैं, तंगदस्तियां हैं, नाकामियां हैं, तो फिर हम यहाँ से उठें और कसरत की बारिश में छलांग मार दें। ऐसा नहीं हो सकता। ये खुदा के कलाम का असूल नहीं है, ये खुदा के कलाम का कानून नहीं है। ये औरत जो बेवा थी, जो एलिया को पराठे बना बना कर खिलाती रही, जब उसका बेटा मर गया तो एलिया को कहती, क्या तू मेरे गुनाह मुझे याद करवाने आया है? वो इस खुशकसाली से डायरेक्ट अबंडेंट रेन में जाना चाहती थी, वो फायर नहीं चाहती थी। लोग समझते हैं कि आग में से गुजरना और भी ज़्यादा तकलीफ दे होगा। असी तो पहले ही मुसीबतां दे मारे हुए हैं, उत्तों तुसीं सानू अग चों लंघण दा कहण डए हो। हम तो पहले मुसीबतों के मारे हुए हैं, आप हमें आग में से निकलने का कह रहे हैं। जुमेरात को मैंने कलाम सुनाया और उसमें मैं बता रहा था कि सदरक, मिस्क और अब्दनजू 3 लोगों को भट्टी में डाल दिया गया और आग बहुत तेज थी, उसके शोले बहुत ज़्यादा थे और वो जो अंदर थे वो 3 थे और बाहर वालों को 4 नज़र आ रहे थे। याद रखिए, आपकी फायर के अंदर आपका खुदा मौजूद होता है। So we have to go through the fire. हमें आग में से गुजरना है, आग में से गुजरना है। और ये कौन सी आग है? ये वो आग है जो आपकी खुशकसाली के इख्तिताम पर खुदा का बेटा यीशु आपको देता है। पढ़िए मेरे साथ मत्ती की इंजील, उसका 3रा बाब और उसकी 11वीं आयत। The Gospel of Matthew chapter 3 verse 11। मत्ती की इंजील 3रा बाब और उसकी 11वीं आयत। यूहन्ना का बयान सुनिए, कहते हैं, मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, यानी यीशु खुदा का बेटा। मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। ये वो आग है जो खुदा का बेटा यीशु आपको देता है। आपकी खुशकसाली के इख्तिताम पर ये आग आपके लिए जारी होती है। इस आग से ना डरिए, क्योंकि ये आग आपको अंदर और बाहर से पाक करेगी। ये आग आपकी नाकामियों को जलाएगी। ये आग आपके भांजपन को दूर करेगी। ये आग आपके गुनाहों को मिटाएगी। ये आग आपके शौहर की बेवफाई, औलाद की नाफरमानी और लोगों की तानाजनी को खत्म करेगी। याद रखिए, हम आग में से गुजरे बगैर बरसात में दाखिल नहीं हो सकते। हालेलुया। बगैर आग में से गुजरे हम बारिश में दाखिल नहीं हो सकते। ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो आपके लिए खुशखबरी है, और खुशखबरी ये है कि अगर आप खुशकसाली और आग से गुजर चुके हैं, अगर आप खुशकसाली और आग से गुजर चुके हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में खुशकसाली ख़त्म हो चुकी है, अगर आपने आग को पा लिया है, आग में से गुजर चुके हैं, तो फिर कसरत की बारिश के लिए तैयार हो जाएं। हालेलुया। खुदा के खादिम पास्टर खालिद साहब ने इस पर पैगाम दिया था यूरोप जाने से पहले, कसरत की बारिश की आवाज़ याद है आपको? सो कसरत की बारिश आपकी जिंदगियों में इसी साल में बरसने को है। आई एम टेलिंग यू, हालेलुया। उसके लिए तैयारी पकड़ लें। हिजकिय्याह की किताब 34वां बाब और उसकी 26वीं आयत पढ़िए जरा। इज़ेकियल चैप्टर 34 वर्स 26। हिजकिय्याह 34वां बाब और उसकी 26वीं आयत। और मैं उनको उन जगहों को सुने, और मैं उनको और उन जगहों को जो मेरे पहाड़ के आसपास हैं, जो मेरे पहाड़ के आसपास हैं, बरकत का बाइस बनाऊंगा, बरकत का बाइस बनाऊंगा, और मैं बर वक्त मी बरसाऊंगा। सुने, खुदा कहता है मैं बर वक्त मी बरसाऊंगा। बरकत की बारिश होगी, बरकत की बारिश होगी। कहिए बरकत की बारिश होगी, बरकत की बारिश होगी। The shower of blessings is to come. Hallelujah. इस बरकत की बारिश को वेलकम करें। आइए जोरदार तालियों के साथ। बरकत की बारिश, कसरत की बारिश,
अमाल 3:20 में लिखा है, बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और खुदा के हुजूर से, आसमान से तुम्हारे लिए ताजगी के, खुदा ताजगी के दिन लेकर आता है खुश्क साली के बाद, खुदा ताजगी के दिन लेकर आता है आग में से गुजारने के बाद। जब हमारा ईमान आजमाया जाता है, इसको मैं अंग्रेजी में इस तरह कहता हूं, व्हेन फेथ गोज थ्रू द ट्रायल्स द आउटकम इज द फेवर। जब हमारा ईमान आजमाया जाता है, आजमाइश में से गुजरता है, तो उसका नतीजा फतह की सूरत में होता है। हालेलुया, फेवर की सूरत में होता है, खुदा के हुजूर से बरकत की सूरत में होता है। जो खुश्क साली में प्रस्तिश करते हैं, ये बड़ी ख़ास बात है, जो खुश्क साली में प्रस्तिश करते हैं वो कसरत की बारिश में नाचते हैं। आमीन। सुन ले फिर, जो खुश्क साली में प्रस्तिश करते हैं वो कसरत की बारिश में नाचते हैं, इंजॉय करते हैं उसको। हालेलुया। एलिया की चादर खुश्क साली, आग और कसरत की बारिश की चादर थी। नंबर 3, ये खुदा की मोहब्बत और सच्चाई की चादर थी। किसकी? खुदा की मोहब्बत और सच्चाई की चादर। ज़बूर साम 89 वर्स 14, साम 89 वर्स 14। सदाकत और अदल तेरे तख्त की बुनियाद है। ज़बूर नंबर 99 है और उसकी 14वीं आयत है, लिखा है सदाकत और अदल तेरे तख्त की बुनियाद है। तेरे तख्त की बुनियाद है। शफकत और वफादारी, शफकत और वफादारी तेरे आगे आगे चलती तेरे है। आगे आगे चलती है। सदाकत और अदल क्या है? खुदा के तख्त की बुनियाद है। सच्चाई, सदाकत और अदल, इंसाफ खुदा के तख्त की बुनियाद है। हमें सच्चाई पर कायम रहना है, हालात भले कैसे भी क्यों ना हो जाएं। हालेलुया। सच्चाई पर डटे रहें, सच्चाई का साथ दें। इसको मैंने इस तरह से लिखा है, व्हेन यू प्रीच ट्रूथ इन लव, when you preach truth with love, when you preach truth for love, you preach the whole gospel. आप पूरी खुशखबरी उस वक्त सुनाते हैं जब आप सच्चाई को दलेरी के साथ बयान करते हैं। हालेलुया। कई झूठ नूं भी झूठ नहीं कहते, कई गुनाह नूं भी गुनाह नहीं कहते। एली काहिन के साथ ऐसा हुआ था, उसको पता था मेरे दोनों बच्चे बद हैं, हुफनी और फिनहास। कलाम में लिखा, उसने उनको मना ही नहीं किया। वो खुदा का गोश्त भी चुराते थे सह शाखे कांटे के साथ, और हैकल में जो खवातीन खिदमत गुजारी का काम करती थी उनको फिजिकली अब्यूज करते थे, उनको फिजिकली अब्यूज करते थे। और खुदा ने यह बात सैमुअल पर जाहिर की। उसने कहा एली चुप कर गया है, वो नहीं कहता अपने मुंडियां नूं, वो डरदा है। कई कहणगे जी मुंडे हुण वड्डे हो गए ने, हुण इन्हां नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? अगर वो आपकी औलाद है तो फिर आपका राइट है कि जहां पर वो गलत है आप उनको गलत कहें। हम खुदा की औलाद हैं, और लिखा है वो जिनको अजीज रखता है उनको तंबीह करता है, और जिनको बेटे बनाता है उनको कोड़े भी। तो अगर वो हमें बेटे बनाकर कोड़े मार सकता है तो फिर असी ये क्यों वेखने कि जी औलाद हुण जवान हो गई, हुण असी इन्हां नूं की कहिए। आप उनको समझा सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं। आप गुनाह को गुनाह कहना शुरू कर दें, आप सच्चाई की तरफ खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। लिखा है बस सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद, और अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करे तो तुम वाकई। अब सच्चाई और इंसाफ की बात यह है, हुण मैं खादमा वाल होने लगा हुआ। सच्चाई और इंसाफ की बात यह है कि कलाम का जो हिस्सा आपको नागवार, ना माकूल, ना मुनासिब लगता है, आप उसकी मुनादी करें। कम ऑन। कलाम का जो हिस्सा आपको नागवार, ना माकूल, ना मुनासिब लगता है, आप उसकी मुनादी करें। मसलन पानी का बपतिस्मा, लोगों को पानी के बपतिस्मे से मसला है।
तो या तो उन्होंने बाइबल चो पाड़ के सुट दवो किते, तो या उनकी मुनादी करो। आई मेरी बात की समझ के नहीं आई? या तो उसको फाड़ कर फेंक दें, उसको यहां से निकाल दें, या उसको मान लें। पाक रूह के बपतिस्मे के साथ प्रॉब्लम, गैर जुबानों के साथ प्रॉब्लम, शिफा और मौजात के साथ मसला। या तो इन हिस्सों को कलाम से निकाल दे या इनकी मुनादी करना शुरू कर दे। एक नौजवान सेमिनरी करने के लिए गया और कुछ अरसे के बाद उसको एक लेटर मिला, एक ख़त मिला, और उस ख़त में उसकी माँ ने उसको कहा कि मैं बहुत बीमार हूँ, यहाँ तक कि करीबुल मर्ग हूँ, ऐसा ना हो कि तेरी गैर मौजूदगी में मैं मर जाऊँ, इसलिए तू आ और मुझे मिल जा। उसको आते आते कुछ वक्त गुजर गया। जब वो घर पर आया और उसने एक अजीब माजरा देखा कि उसकी माँ घर के सारे काम बड़े एक्टिवली कर रही थी। वो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, माँ तू तो कह रही थी कि मैं मरने वाली हूँ, मैं बड़ी बीमार हूँ, तू तो अच्छी वाली है, सारे काम कर रही है। उसने कहा, मैं बहुत बीमार थी, जब मैंने तुझे ख़त लिखा था तो मैं करीबुल मर्ग थी, लेकिन खुदा का एक खादिम मेरे घर पर आया जिसने मरकस की इंजील के 16वें बाब की 17 और 18 दो आयात मेरे लिए पढ़ी, जिनमें लिखा है ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज़ पिएंगे तो उन्हें कुछ ज़रर ना पहुँचेगा, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। तो जब उस खादिम ने मेरे लिए ये हवाला पढ़ा, दुआ की, तो मैं उसी वक्त ठीक हो गई। उसने कहा, अम्मा जी रुक जाओ। उसने कहा, रुक जाएं, हमें तो हमारी सेमिनरी में बताया गया है कि ये काम यीशु के दौर में होते थे, अब नहीं होते। उसने कहा, अपनी सेमिनरी वालों को बता दो कि उसी यीशु ने अब मेरी ज़िंदगी में भी काम किया है और मैंने शिफा पा ली है। हालेलुया। सो मुखालफीन सुन लें, आप सच्चाई को दबा नहीं सकते, आप सच्चाई को दबा नहीं सकते। एलिया सच पर खड़ा था, सदाकत पर खड़ा था। लूका की इंजील पहला बाब और उसकी 37वें आयत में लिखा, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज़ बेतासीर ना होगा। एलिया ने हालात का मुकाबला किया और सच्चाई और अदल पर कायम रहा, और उसने हर तरह की मुखालफत का सामना किया। एलिया ने एक आवाज़ सुनी, और वो आवाज़ क्या थी? कसरत की बारिश की आवाज़, कसरत की बारिश की आवाज़। सुनिए, बड़ी ख़ास बात है। खुश्क साली से निकलना, आग से गुजरना और कसरत की बारिश में दाखिल होना, ये सब दुआ के बग़ैर नहीं हो सकता। इट्स नॉट पॉसिबल। ये मुमकिन नहीं है कि आप बग़ैर दुआ किए खुश्क साली से निकल जाएं, आप बग़ैर दुआ किए आग में से निकल जाएं, आप बग़ैर दुआ किए खुदा के हुजूर से होने वाली बरकत की बारिश में दाखिल हो जाएं। ये पॉसिबल नहीं है। लिखा है, एलिया वहाँ पर शर्मनगू होकर उसने अपना मुंह घुटनों में ले लिया, वो दुआ में ठहर गया खुदा को सुनने के लिए। He gave his time to the Lord to hear his voice. उसने अपना वक्त खुदा को दिया ताकि वो खुदा को सुन सके। आज लोग खुदा को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए उनको सुनाई भी कुछ नहीं देता। उन्होंने अपने ख्यालात उन्होंने परेशान करी रख दे। वो अपने नज़रियात, अपने ख्यालात, अपनिया सोचा नू खुदा दी आवाज़ कही जाते हैं, बाद चों नुकसान उठाते हैं। खुदा जब बोलता है, खुदा जब कुछ कहता है तो उसको पूरा करता है। एलिया ने क्या सुना? हाँ जी, क्या सुना एलिया ने? बड़ी आवाज। क्या सुनी? बड़ी आवाज, बड़ी बारिश की आवाज। और इलीशा ने क्या देखा? इलीशा ने क्या देखा? एक छोटा सा बादल। एलिया ने एक बड़ी बारिश की आवाज़ सुनी है और इलीशा ने छोटा सा बादल देखा है। सुनिए गौर से, हर उस चीज़ पर गौर करना बंद कर दें जो दूसरों को नज़र आ रही है, बल्कि उस पर गौर करना शुरू कर दें जो खुदा आपके कानों में बता रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको बताएगा, वो आपकी रहनुमाई करेगा। पौलुस
कहते हैं दूसरा कुरिन्थियों 5वां बाब 7वीं आयत, वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट, हम ईमान पर चलते हैं ना कि आंखों देखे पर। सो वो सुने जो खुदा कहता है, वो ना देखें जो आपका डीएनए कहता है। आपका डीएनए आपको बरगश्तगी की तरफ ले जा सकता है, आपको गुमराही की तरफ ले जा सकता है, लेकिन खुदा की आवाज़ हमेशा आपको डायरेक्ट करेगी। आमीन। जब ये मौजज़ा हुआ, जब ये मिरेकल हुआ, खुश्क साली के बाद आग नाजिल हुई और कसरत की बारिश हुई, तो फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर अखियब, जिसकी बात हमने शुरू में की थी, वो जाके बुढ़ी नु शिकायत लान लगा। क्या कहता है उसको? उसको सब कुछ बताता है कि एलिया ने ये भी किया है, ये भी किया है, ये भी किया है। अंदरों सड़े आसी, अंदरों मरे आसी हो। ठीक, कईयां दे अंदर कुट कुट के जैलसी भरी हुंदी है, वो वेख नहीं सकांदे किसी दे वसीले मौजज़े हुंदे, कलाम जारी हुंदा, वर्शिप हुंदे, सड़ जाते हैं अंदरों, मर जाते हैं। ये इसकी वही हालत थी। आप तो कुछ नहीं सी कर सकता, डरता सी। बुढ़ी नू अगे लाता है, कहता है तू कर कुछ। तो बीवी क्या कहती है? कहती है एलिया कल इसी दिन मैं तुझे तबाह कर दूंगी, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी। और उसने कासिद भेजा है। शी सेंट अ मैसेंजर, शी सेंट अ मैसेंजर टू इलाइजा। उसने एलिया के पास एक कासिद भेजा था, और ये कासिद जाकर एलिया को वो धमकी देता है। तो एलिया बजाय इसके कि उसको पैगाम देकर भेजता कि अरे मैं तो वो हूँ जिसने खुदा से खुश्कसाली मांगी और खुश्कसाली आ गई, मैं तो वो हूँ जिसने खुदा से आग मांगी और आग आ गई, मैं तो वो हूँ जिसने खुदा से बारिश मांगी और बारिश आ गई। ये कौन होती है जो मुझे धमकी दे? बजाय इसके, बजाय ये कहने के, कलाम में लिखा है एलिया भागा। ये अगला पहलू है, एलिया भागा। पहला सलातीन 19वां बाब और उसकी 3री आयत में लिखा है एलिया वहां से भागा। क्यों? इनॉइंटिंग खत्म हो गई सी, जलाल चला गया था। क्या मसला हुआ था यहां पर? वो एलिया जो चैलेंज करता है बाल के 450 पुजारियों को, वो एलिया जो अखियब के सामने तन कर खड़ा हो जाता है और उसको कहता है जब तक मैं ना कहूं मी नहीं बरसेगा। ये वो एलिया है जो अखियब को कहता है कि यहां से भाग जा, क्योंकि कसरत की बारिश की आवाज मुझे सुनाई देती है, तू पकड़ा जाएगा और तू घर तक नहीं पहुंच पाएगा। अब इस एलिया को क्या हो गया है? अब ये एलिया क्यों डर गया है? सलातीन की किताब पहला सलातीन 19:9 में लिखा है वो एक गार में जाकर छुप गया। और देखो खुदा का कलाम उस पर नाजिल हुआ कि ए एलिया तू यहां क्या करता है? खुदा क्या पूछता है? ए एलिया तू यहां, कलाम सुन रहे हो ना सारे? एक्टिव है सब? बरकत मिल रही है? ओके ग्रेट। कहते हैं, खुदा कहता है एलिया तू यहां, तेरा यहां क्या काम है? तुझे तो मैदान जंग में होना चाहिए था। वो तुझे ललकार रहे हैं, वो तुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, तुझे तो वहां होना चाहिए था ताकि उनको ये भी दिखा देता कि वो तुझे मार नहीं सकते क्योंकि तू मेरा चुनीदा है। तू डर के इतने आ गया, तू चुप रहा है। सो एलिया की उस कमजोरी में जिसमें वो गार में जाकर छुप गया। पिछले दिनों खुदा के खादिम बता रहे थे कि उकाब जब बूढ़ा हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तो वो पहाड़ों की चट्टानों में चला जाता है और गार में छुप जाता है और वहाँ बैठकर वो इंतज़ार करता है नए पर निकलने का, नई चोंच निकलने का, और फिर एक नया ज़ोर लेकर वो फिर से बाहर निकलता है। यही एलिया के साथ हुआ है। खुदा उसको कहता है एलिया तू यहाँ पर क्या कर रहा है? एलिया असली जंग तेरी चादर यानी मसा, जलाल और तेरे जहन के दरमियान चल रही है। तेरा मसा कहता है आगे बढ़ और फतह कर, तेरा जहन कहता है ना वो तुझे मार देंगे, तेरी सोचें कहती हैं ऐसा नहीं हो सकता। सो अगर आपका जहन, सोचें, नज़रियात, ख्यालात आपके मस्सा पर गालिब आने की कोशिश कर रहे हैं तो जान लें, इस बात को जान लें कि यीशु आपके लिए जीत चुका है, वो आपकी फतह है। हालेलुया।
और हमें उसकी फतह को क्लेम करना है। जो शख्स जहन में हार जाता है, सोचों में हार जाता है, वो मैदान में भी हार जाता है। ये बड़ी ख़ास बात है। जो सोचों में हार जाता है वो मैदान में भी हार जाता है। इसलिए खुदा ने एलिया को गार में नहीं पड़ा रहने दिया, उसको बाहर निकाला है। ये हवाला ज़रा मेरे लिए पढ़ दें। पहला सलातीन 19वां बाब उसकी 11 और 12 दो आयत है। सुनिए, खुदा ने अपनी कुदरत को जाहिर किया एलिया के लिए। उसने कहा बाहर निकल, बाहर निकल, और पहाड़ पर तेरा यहाँ क्या काम है, तू यहाँ क्या कर रहा है, बाहर निकल। और पहाड़ पर खुदावंद के हुजूर खड़ा हो और देखो खुदावंद गुजरा और एक बड़ी तुंद आंधी ने खुदावंद के आगे पहाड़ों को चीर डाला और चट्टानों के टुकड़े कर दिए। पर खुदावंद, ये खास बात है, पर खुदावंद आंधी में नहीं था। एक हाले कल्ली आंधी सी, ये अभी अकेली आंधी थी जिसने पहाड़ों को, उनकी चट्टानों को रेजा कर दिया। आगे पढ़िए, फिर क्या हुआ? और आंधी के बाद ज़लज़ला आया, पर खुदावंद ज़लज़ला में नहीं था। और ज़लज़ले के बाद आग आई, और खुदावंद आग में भी नहीं था। और आग के बाद दबी हुई आवाज, हल्की आवाज आई। उसको सुनकर एलिया ने अपना मुंह अपनी चादर से ढांप लिया और बाहर निकलकर उस गार के मुंह पर खड़ा हुआ। हालेलुया। खुदा ने उसको अपनी कुदरत दिखाई। ना तो खुदा उस तुंद आंधी में आया, ना जलजले में आया, ना आग में आया। खुदा उसको बताना चाहता था कि अगर मेरे आने के बगैर, मेरे कहने से आंधी, जलजले, आग इन चीजों को फना कर सकते हैं तो तेरे दुश्मनों का क्यों मैं कला कमा ना करूंगा। हालेलुया। बाहर निकल, कम ऑन एलिजा, बाहर निकल, मैं तेरे साथ हूं। अपनी सोचों पर गालिबा मैं तेरे साथ हूं। अपनी बीमारियों से कहना शुरू कर दें, मेरा खुदा बड़ा है। अपनी नाकामियों से कहना शुरू कर दें, मेरा खुदा बड़ा है। उसको लेकर आया है और उसको एक नया मिशन दिया है। खुदा ने कहा, अब जा, डरी ना किसी को, कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तू जा और एक नया बादशाह मसा कर। एजिबल की थ्रेट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। एजिबल मर गई, अखीब मर गया, लेकिन एलिया आज भी जिंदा है। एलिया जैसे आसमान से उतरा था वैसे ही आसमान पर उठा लिया गया। कलीसिया आज रुए जमीन पर दुख उठा रही है। मुश्किलात में से, खुश्कसाली में से, आग में से, खतरात में से, तूफानों में से गुजर रही है। बुरे बदतर हालात का मुकाबला कर रही है। लेकिन याद रखे, कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आप यीशु मसीह के हाथों में हैं। यूहन्ना 10:28 में वो कहता है, मेरी भेड़ें मेरे हाथ में है, कोई उन्हें मुझसे छीन नहीं सकता। इस बात पर कॉन्फिडेंट रहें। और बहुत जल्द खुदा का बेटा यीशु आ रहा है। जैसे एलिया को रथ आसमान पर उड़ा कर ले गए, इसी तरह खुदा का बेटा भी अपनी कलीसिया को लेकर वापस चला जाएगा। हालेलुया। इसलिए आपकी गवाही इब्लीस की थ्रेट से बढ़कर है। कहिए, मेरी गवाही इब्लीस की धमकियों से बढ़कर है। मेरी गवाही इब्लीस की धमकियों से बढ़कर है। आइए सरों को झुकाएं।